दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन, और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं, आखिर हमें जब हमारे पास डायमेंशन था, हमारे पास यूनिट था, हमारे पास सब कुछ था, तो डायमेंशनल फार्मूला लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये जरूरी है। तो जब मैं इसको सोचता हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो रिजल्ट यही निकलता है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को लिखते हैं ना, जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को लिखते हैं तो यूनिट बड़ा हो जाता है और कई सारे लेटर्स उसमें मिल जाते हैं। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, अगर मैं यहां से लिखता हूं वर्क का यूनिट लिखो, तो वर्क को आप बोलोगे जूल। अगर आप जूल को और आगे लेकर के जाओगे तो आप बोलोगे सर ये होता है किलोग्राम और मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड पावर -2। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 1 2 3 4 लेटर आ गए। बेसिकली 1 2 3 4 लेटर आ गए। अगर मान लो हमें लिखना है मोल पर मीटर क्यूब, तो क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे मोल और मीटर पावर -3। तो अब बड़े ध्यान से देखो, यहां पर 4 लेटर आ गए। ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जो कम से कम आए। तो अगर हम देखो इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में अगर लिखते हैं तो केजी को आप क्या लिखोगे? मास, और मीटर को एल और टी को -2। देखो, तो अब देखना डायमेंशनल फार्मूला इसीलिए लाया गया ताकि जो हमारा यूनिट है उसको और इजीली हम बना सके और इजीली समझ सके। तो समझे? तो यहाँ पर जो वर्क का यूनिट है, ठीक है, वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये देखो कितना छोटा, इसमें 3 लेटर है और इसमें 4 लेटर है। इसमें बेसिकली क्या होता है? देखो 2 बार एम रिपीट हो गए ना, 2 बार एम रिपीट हो गए, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला में एक टाइप का लेटर जो है एक ही बार रहता है, 2 बार नहीं रहता। इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि आखिर में डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल फार्मूला क्यों लाया गया है। हमारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट को और छोटा बनाने के लिए डायमेंशनल फार्मूला लाया गया है। तो आप सीखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला क्या है। पूरा वीडियो को आराम से देखना। एक वीडियो देखने पर आपके सारे कंसेप्ट, दुनिया के सारे कंसेप्ट जो होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। किताब देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं। चलो मैं सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला का डेफिनेशन लिख देता हूं। कई सारे किताबों में अलग अलग डेफिनेशन दिया है, आप जानते हो। दुनिया में अनेकों किताबें फिजिक्स की चलती हैं, सब अपने अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। तो जो मैं जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज द माय थिंकिंग, मैं अपने हिसाब से उसको बताऊंगा। तो बेसिकली डायमेंशनल फार्मूला क्या है? क्या बनेगा? इट इज द इंग्लिश, it is the collection of English capital letter words, English capital letters which is represent the unit of derived or fundamental quantity, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि ये कुछ है नहीं। इंग्लिश के जो ABCDEFGHI होते हैं उनमें से हम कुछ वर्ड को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा फंडामेंटल या फिर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। देखो अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे देखने चल रहा हूँ।
डायमेंशनल, अब इसमें मैं पढ़ूंगा पहले, वैसे तो दो तरह का होता है, बट मैं पहले पढ़ूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या पढ़ूंगा भाई, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ध्यान से देखना, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो अब ये क्या है, आप जानते हो टोटल कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, 7, मैंने आपको कई बार बताया है। तो चलो देखते हैं इनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होंगे, ठीक है। तो पहले में मैं लिखता हूं क्वांटिटी, क्या लिखूंगा, पहले में मैं लिखूंगा क्वांटिटी, और दूसरे में लिखूंगा यूनिट, और तीसरे में लिखूंगा डीएफ। डीएफ मतलब डायमेंशनल फार्मूला। तो इसमें 7 होते हैं, तो मैं 7 यहां से लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, इसको यहां पे कर दो और इसमें एक और बना देता हूं, ठीक है, इसमें एक और 7। चलो तो सबसे पहले मैं इसमें बोलता हूं हमारी क्वांटिटी क्या है भाई, सबसे पहला जो क्वांटिटी है उसको मैं लिखता हूं लेंथ। क्या लिखता हूं, लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला देते हैं बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आप बड़ा वाला ब्रैकेट बनाओगे और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, एल, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला को हम एल से लिखते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों टाइम। तो टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है इसे हम कैपिटल टी से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है बच्चों, आप अगर यहां से बोल दो तो लेंथ। अब इसके बाद बात आती है मास। तो मास का जो एमकेएस यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और इसको शो करते हैं एम से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां से टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। ध्यान देना, इसको जो केल्विन है इसको कहीं कहीं थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान देना। इसके बाद मैं बात करता हूं करंट का। अगर मैं करंट का बात करता हूं, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, और इसको शो करते हैं बच्चों कैपिटल ए, इस तरह से। बहुत खूब। तो 1 2 3 4 5। इसके बाद मैं बात करता हूं, यहां पर नेक्स्ट है वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्या है भाई, वो है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में MOL से। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस हो गया। अब यहां पर एक और आता है इंटेंसिटी बोल दो या फिर लुमिनस इंटेंसिटी बोल दो। क्या बोलोगे, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। तो अब देखो, अगर मैं यहां से बोलता हूं लुमिनस इंटेंसिटी, तो यहां से क्या बोलेंगे, इसका होता है CD, कैंडला। तो इसका जो ये बनेगा, ये क्या बनेगा, कैपिटल C इंटू D। तो यहां पर देखो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश कैपिटल लेटर which is represent the drive or fundamental quantities से यूनिट, ड्राइव और फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट। अब यहां पर देखो मैंने आपको 7 लिख करके दिया। देखो अगर मैं बात करता हूं लेंथ, तो लेंथ का यूनिट मीटर है, और मीटर को हम कैपिटल एल से शो करेंगे। अगर हम बात करता हूं टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकंड है, और उसको हम कैपिटल टी से शो करेंगे। और मास का यूनिट केजी है, कैपिटल एम से शो करेंगे। एंड टेम्परेचर का के है, इसे हम के से शो करेंगे। और करंट का ए है, इसे एम्पियर को ए से शो करेंगे। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का मोल है, इसे शो करेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला है, तो उसको हम जो शो करेंगे ब्रैकेट में CD से। तो ये बड़ा आसान है, देखो तो आप इसे याद भी कर सकते हो, ठीक ना। क्या कर सकते हो, LPM KA मोल CD, LPM KA मोल CD। याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में उतना नीड नहीं है, केमिस्ट्री जैसा बनाने का चयन की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और लुमिनस इंटेंसिटी जो है, इसमें 3 लेटर है। पहले अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जो आपका डायमेंशनल फार्मूला उसमें 3 लेटर है, MOL, और सब में एक एक है। इसके बाद जो कैंडला है, इसमें देखो CD 2 है। तो सबका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो जो जिसमें 1 1 है, देखो वो है
अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ड्राई क्वांटिटी कैसे निकालते हैं उसको देखता हूँ, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, देखो क्वेश्चन के थ्रू क्या बताऊंगा, फाइंड द, नहीं रुको, तो अब मैं बात करने वाला हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ड्राई क्वांटिटी। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ड्राई क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, देखो अब जो नेक्स्ट रीडिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ये है डायमेंशनल, क्या है भाई, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, ड्राई क्वांटिटी, ड्राई क्वांटिटी। तो यहां पर बात यह आ रही है कि अगर डायमेंशन फार्मूला ऑफ द ड्राई क्वांटिटी हमने निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसी को समझना है। देखो कुछ स्टेप से निकालेंगे। पहला स्टेप क्या है, देखो लेट वी हैव फिजिकल क्वांटिटी, लेट वी हैव फिजिकल क्वांटिटी वर्क, क्या है, वर्क। अगर हमारे पास वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो सबसे पहले स्टेप क्या है, आप इसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, स्टेप 1, आप ब्रेक द यूनिट ऑफ, ब्रेक द यूनिट ऑफ क्या, ब्रेक द यूनिट ऑफ वर्क इन फंडामेंटल यूनिट, FU लिखा हूं मतलब फंडामेंटल यूनिट। तो आप जब देखोगे तो वर्क का जो फंडामेंटल यूनिट आता है, बताओ कितना आता है, देखो सबसे पहले आप लिखोगे, यहां से आपका आएगा लेंथ स्क्वायर, क्या आएगा, लेंथ स्क्वायर और इनटू मास, और डिवाइड में कितना आता है भाई, डिवाइड में आता है टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर लेंथ स्क्वायर है तो लेंथ के स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे मीटर स्क्वायर, यहां पे क्या लिखोगे, किलोग्राम लिखोगे, ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे, सेकंड लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, एस स्क्वायर। अब स्टेप 2 में क्या करना है, कहने का मतलब जिस भी क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उस क्वांटिटी के यूनिट को सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट में तोड़ दो। तो हमने क्या किया, वर्क हमारा होता है लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, सॉरी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो यूनिट है ये मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, पुट द ऑल डायमेंशनल फार्मूला, ठीक ना, ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन द ड्राइव यूनिट, इन द ड्राइव यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमने वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है मीटर स्क्वायर किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, तो अब यहां पर हमें पुट करना है। यहां पर मीटर का डायमेंशनल फार्मूला कितना भाई, L है, किलोग्राम का डायमेंशनल फार्मूला कितना भाई, M है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कितना भाई, T है। तो पुट कर दो, यहां से क्या लिखोगे, आप लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू, इसकी जगह आप लिखोगे क्या लिखोगे, L पे पावर स्क्वायर, और इसको लिखोगे M पे पावर स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है सॉरी, और यहाँ पर लिखोगे T पे पावर 2। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, बोल दो, इसको बनेगा आपका L पे पावर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा मास, और यहाँ बनेगा T पे पावर -2। अब सबको एक में बना दो, तो यहाँ से आप लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क। तो बताओ कितना आएगा, जब एक में बनाओगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा M, और कितना मिलेगा, L स्क्वायर T पे पावर -2। तो इस तरह से आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो ये था आपका डायमेंशनल फार्मूला। आप बड़े ध्यान से देखोगे, जो हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला है इससे डायमेंशन बड़ा आराम से निकल जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा वर्क ऑफ, डायमेंशन ऑफ द वर्क इन द लेंथ, तो आप बोलोगे सर इस पे लेंथ पे पावर कितना है, 2 है। तो अभी मैं उसको बताऊंगा। चलो, तो अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, देखो अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूं, डायमेंशनल फार्मूला निकालता हूं, मास का फोर्स का निकालता हूं। चलो, तो अब मैं बताता हूं आपको डायमेंशनल फार्मूला फोर्स।
ध्यान से देखना। फोर्स बताऊं, चलो बता देता हूं। दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स। देखो तो बच्चों इसके सॉल्यूशन में चलोगे तो सबसे पहले आप यहां से देखोगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब बताओ एक्सीलरेशन क्या होता है, सोचना। एक्सीलरेशन आपका होगा मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब बताओ वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से लिखोगे m और x और डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, तो आपका मिल जाएगा mx t स्क्वायर, ये आपको मिल गया। यहां पर जो m है ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, मास, और v जो है ये शो कर रहा है वेलोसिटी, और t जो है टाइम शो कर रहा है। अब वेलोसिटी हम जानते हैं चाल जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो उसको भी लिखेंगे तो नीचे t स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो अब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, यहां पर डायमेंशनल फार्मूला फिलअप कर दो। तो बताओ डायमेंशन ऑफ F कितना आएगा। अब देखो मास का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा m, और x लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, और t का डायमेंशनल फार्मूला t का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, देखो ये आपका बन गया, ये आपका बन गया mLT की पावर -2। तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला जो है निकालेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन का और बताता हूं, जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको बताता रहूंगा। चलो मैं निकालता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वोल्टेज। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इसका वोल्टेज। वोल्टेज तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है, जिस किसी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा सबसे पहले आप उनमें से क्या करोगे, किसी एक फार्मूले को याद कर लोगे, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों, अगर इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, क्या जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज होता है, जानते हो, बिल्कुल। तो बताओ यहां से वोल्टेज कितना आएगा, यहां से वोल्टेज आएगा वर्क डन बाई क्यू। तो अब आपको स्टेप 1 अप्लाई करना है, स्टेप 1 अप्लाई करना है। स्टेप 1 अप्लाई करोगे तो वोल्टेज बताओ क्या लिखोगे, वर्क और डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखो ये फंडामेंटल है क्या, वर्क नहीं, चार्ज ये भी फंडामेंटल नहीं है। तो वर्क को आप लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय चार्ज को क्या लिखोगे, टाइम इनटू करंट, ऐसा लिखोगे। अब देखो इसमें टाइम फंडामेंटल है, करंट फंडामेंटल है, और एक्स यानी कि लेंथ फंडामेंटल, लेकिन फोर्स है क्या, नहीं। तो जो फंडामेंटल है उसको एक में कर लोगे, x डिवाइडेड बाई t इनटू i। अब फोर्स को तोड़ोगे तो मिलेगा मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो ये जो मास है ये फंडामेंटल है, लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल नहीं है, तो क्या करोगे, फिर आगे करोगे। तो बताओ ये आपका वोल्टेज है, तो अब बताओ यहां से मास को निकाल के यहां पर कर लोगे तो mx डिवाइडेड बाई t इनटू i मिलेगा। अब एक्सीलरेशन को आप वेलोसिटी v डैश लिखता हूं डिवाइडेड बाई टाइम लिखोगे। अब देखो यहां पर टाइम फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो फिर वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगेन अगर आप इसे लिखोगे तो क्या मिलेगा, m, और यहां से क्या मिलेगा, mx डिवाइडेड बाय t इनटू i, और यहां से मिलेगा 1 बाय t, और यहां से मिलेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेसिकली हमने क्या किया, देखो तो यहां से जो वोल्टेज मिला है ये कितना मिला है, ध्यान से देखो, ये आपको मिला है ना, देखो ये मिला आपका m x स्क्वायर, देखो m x स्क्वायर डिवाइडेड बाई i t क्यूब, ये मिला है। देखो अब थोड़ा सा सोचना, क्या सोचोगे, यहां पर जो है ना, देखो अब सब कुछ हमने फंडामेंटल में तोड़ लिया, मास फंडामेंटल, लेंथ फंडामेंटल, करंट फंडामेंटल और टाइम फंडामेंटल। तो इस तरह से सबको आपको पहले फंडामेंटल में तोड़ देना है। अब तोड़ने के बाद क्या करोगे, सेकंड स्टेप, इन पर डायमेंशनल फार्मूला रखोगे। तो स्टेप सेकंड में क्या करोगे, स्टेप सेकंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वोल्टेज V। तो बताओ क्या लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ M कितना होता है, मास है ना, तो इसका होगा कैपिटल M, और इसे लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला x का कितना होगा, L स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द करंट का एम्पियर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द टाइम का ये हो गया 3।
तो जब इसे ऊपर लेके जाओगे क्या बनेगा बोलो। देखो ये आपका मास है, मास को सीधा लिख दो। अब देखो एल स्क्वायर है तो यहाँ पर एल स्क्वायर लिख दो। अब देखो यहाँ पर एम्पियर है ना, तो एम्पियर ऊपर जाएगा, एम्पियर के पावर -1 बनेगा, तो यहाँ पे लिख दो -1। अब बताओ यहाँ पे टाइम है, यहाँ पर क्या करोगे t की पावर -3। तो ये आपका आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दी वोल्टेज। इस तरह से आप वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे, ध्यान रहे। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये क्या होता है देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आप जानते हो, सबका कुछ नहीं होगा। देखो अब मैं बात करता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है चलो देखते हैं भाई। अगर मैं बात करूंगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा ना, ये आपका होगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, जितना भी है सब पे पावर 0। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था फंडामेंटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को अगर हम तोड़ते हैं तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को तोड़ने पर हमें कोई भी फंडामेंटल यूनिट नहीं मिलता है। कैसे? चलो एक देख लेते हैं। देख लो एग्जांपल के तौर पर देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जांपल के तौर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होता है, c म्यू होता है आपका v डिवाइडेड बाय c। v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बताओ स्पीड, इसको क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे आप x और डिवाइडेड बाय टाइम लिखोगे, इसको भी x डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो टाइम एक्सेस कर लिया, यानी कि ये जो है ना ये आपका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये यूनिटलेस है। क्या है ये? यूनिटलेस है। अगर आप यहां से रख भी दोगे तो वेलोसिटी का ऊपर कितना लिखोगे mt पावर -1 और इसका लिखोगे mt पावर -1। तो देखो ये क्या होगा, टूट गया। तो यहां से कितना आया m पे पावर 0 t पे पावर 0। तो कहने का मतलब है कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सिर्फ 1, सब पे पावर 0 रहेगा, तो वो सिर्फ 1 आएगा। अनडिफाइंड आप कह सकते हो, कुछ नहीं होता। ठीक है चलो अब डायमेंशनल फार्मूला से हम डायमेंशन कैसे निकालेंगे। देखो डायमेंशनल फार्मूला से हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो तो चलो अब हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला से डायमेंशन को निकालना। देखो तो मैं यहां से बोलूंगा कैलकुलेशन ऑफ डायमेंशन बाय डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला। देखना पड़ेगा ध्यान से। हम एक बात बड़ी अच्छी तरह से, बड़ा आसान है बच्चों, बहुत आसान है। डायमेंशन क्या होता है, यूनिट पे जो पावर होता है। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं एक वर्क, अगर मैं यहां से लिखता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, तो बताओ कितना होगा। ये आपका होगा m पे पावर 1 l स्क्वायर t पे पावर -2। तो यहां से सीधा दिख रहा है ये आपका मास है, ये आपका लेंथ है, ये आपका टाइम है। तो बताओ डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास अगर हम लिखेंगे तो बताओ क्या होगा। डायमेंशन आपका ये, तो डायमेंशन ऑफ वर्क इन मास अगर लिखेंगे तो डायमेंशन हो गया, ये हो गया मास। और यहां पर बताओ कितना होगा डायमेंशन ऑफ वर्क इन द मास। तो मास पर पावर कितना है 1 है, यहां पर 1 लिखोगे। डायमेंशन ऑफ वर्क इन लेंथ, तो लेंथ पे पावर कितना है भाई 2 है, यहां पे 2 लिखोगे। डायमेंशन ऑफ, समझे ना, किस पर, टाइम, तो कितना है -2। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है तो डायमेंशन बड़ा आसान है, डायमेंशनल फार्मूला भी बड़ा आसान है। तो बच्चों आज का जो लेक्चर था थोड़ा छोटा है और इसी से मैं खत्म करता हूं क्योंकि एनर्जी नहीं है शरीर में, 1-2 लेक्चर और भी लिया हूं। तो आज हम चलते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, जो बहुत जबरदस्त टॉपिक है। तो मेरा आपसे गुजारिश है आप हर सवाल को घर पे लगाएंगे, जो नहीं आए वो मुझे मेल करेंगे। सभी को बाय बाय, बाय बाय।